आज मेरा टॉपिक है आर्डिनो। आर्डिनो के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। देखिए आर्डिनो होता क्या है? इट्स एन ओपन सोर्स फिजिकल computing platform based on a simple microcontroller board and a development environment for writing software for the board। यह जो है माइक्रो कंट्रोलर की तरह एक सर्किट होता है जिस पर हम यानी कि कोडिंग करते हैं, पैटर्न करते हैं। ठीक उसी टाइप से ये आर्डिनो होता है। इसका कोड जो है 2003 में किया गया था। टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड, ये हुआ आर्डिनो का प्रकार। यानी कि पहला आर्डिनो जो है आर्डिनो लीपेड, आर्डिनो मेगा 2560, आर्डिनो यूनोडो, आर्डिनो मेगा जेडीके, आर्डिनो आर्थनेट, आर्डिनो प्रो, आर्डिनो नैनो, उसके बाद आर्डिनो बीटी, आर्डिनो प्रो मिनी, उसके बाद आर्डिनो मिनी है, उसके बाद आर्डिनो गायो। उसके बाद देखते हैं आर्डिनो यूनो क्या होता है। आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बेस्ड ऑन द 8 मेगा 328 data sheet. It has 14 digital input output pins, of which 6 can be used as PWM output. 6 analog inputs, a 16 mega ceramic resistor, CFT cell 16 move 53 pro, a USB connection, a power jack, and IC header and a reset button। आर्डिनो में जो होता है 14 यानी कि 14 डिजिटल इनपुट और आउटपुट में होता है। उसके बाद 6 एनालॉग पिन होता है जो यानी कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एक USB कनेक्टर होता है जिसको हम पावर सप्लाई बोलते हैं। एक दूसरा एक रीसेट बटन होता है। इसमें देखते हैं माइक्रो आर्डिनो का सर्किट कौन सा कंपोनेंट का यूज होता है और कहाँ लगा हुआ है। पहला है रीसेट बटन। रीसेट बटन का काम होता है दिस विल रीस्टार्ट एनी कोड दैट इज लोडेड टू द आर्डिनो बोर्ड। रीसेट बटन का काम होता है यानी कि कोई भी नया कोड करने के लिए उसी को पहले रीसेट बटन का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद कोडिंग कर सकते हैं। दूसरा बटन है AR, इसका काम होता है अलार्म डिफरेंस एंड इज यूज्ड टू सेट एंड एक्सटर्नल डिफरेंस वोल्टेज। ARF का काम होता है यानी कि जो आर्डिनो में जो सप्लाई देते हैं उसको करंट देते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो तीसरा ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन का काम होता है 3 RF ग्राउंड पिन ऑन द आर्डिनो एंड दे ऑल वर्क द सेम। यानी ग्राउंड पिन इसमें आर्डिनो में कई जगह लगा रहता है जो कि सब एक समान रूप से काम करता है। उसके बाद डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, इसका काम होता है पिन 0 to 13 कैन बी यूज फॉर डिजिटल इनपुट और आउटपुट। इसमें जो है 0 से लेकर 13 तक पिन जो होता है ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। PWM पांचवा पिन, द पिन मार्केट विद द सिंबल कैन सिमुलेटेड एनालॉग आउटपुट। पांचवा पिन जो है एनालॉग आउटपुट को चिन्हित करता है। उसके बाद USB कनेक्टर यूज फॉर पावरिंग ऑफ योर आर्डिनो एंड अपलोडिंग एस्केप। USB कनेक्टर जो होता है इसके माध्यम से आर्डिनो में पावर सप्लाई करते हैं और उसके बाद कोडिंग करते हैं या उसको अपलोड करते हैं USB पर।
टैक्स या RX ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा इंडिकेशन एलईडी, यानी कि TX या RX का काम करता है, जैसे डाटा रिसीव करता है या ट्रांसफर करता है तो वो लाइट जो रहता है सिंबल करता है। उसके बाद आठवां ये है एट मेगा माइक्रो कंट्रोलर। दिस इज द करेंट एंड इज वेयर द प्रोग्राम्स आर एक्टिवेट। ये एक मेगा जो होता है आर्डिनो का मेन पार्ट होता है, यानी कि ब्रेन इसे बोला जाता है, जहाँ की कोडिंग जो करते हैं उसमें स्टोरेज होता है। नंबर पावर LED इंडिकेटर। दिस LED light off any time the board is plugged in a power source, यानी कि पावर LED इंडिकेटर का काम होता है, जैसे आर्डिनो में पावर सप्लाई देते हैं तो वो लाइट इंगित करते रहता है कि अभी इसमें पावर है या नहीं। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर है। वोल्टेज रेगुलेटर दिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वोल्टेज गोइंग इनटू द आर्डिनो बोर्ड। वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है जैसे कि आर्डिनो में करंट सप्लाई किए तो वोल्टेज रेगुलेटर से इलेक्ट्रिक को यानी कि कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद DC पावर वेल है। दिस इज यूज्ड फॉर पावरिंग योर आर्डिनो विद ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यानी कि DC पावर वेल के माध्यम से इसमें हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3.3 वोल्ट पिन। दिस पिन सप्लाई 3.3 वोल्ट ऑफ पावर टू योर प्रोजेक्ट। और इसमें जो है ना आर्डिनो में 3.3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक सप्लाई कर सकते हैं वोल्टेज। उसके बाद ग्राउंड पिन का काम होता है, यानी कि सभी जगह एक समान वोल्टेज को कंट्रोल करना या अर्थ के रूप में जिसे बोला जाता है। एनालॉग पिन। दिस पिन कैन रीड द सिग्नल फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर एंड कन्वर्ट टू डिजिटल। एनालॉग पिन का काम होता है, यानी कि कोई भी उसको कोडिंग या डिकोडिंग करते हैं तो उसको सेंस करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और देखते हैं आर्डिनो पावर सप्लाई। आर्डिनो बोर्ड हैव 5 ऑप्शन इन विच दे कैन बी पावर, यानी कि आर्डिनो में जो है 5 प्रकार से यानी कि पावर सप्लाई कर सकते हैं। पहला हुआ USB कनेक्टर के माध्यम से। दूसरा आर्डिनो बोर्ड में जो जैक यानी कि ब्रेस जैक कनेक्टर होता है उसके माध्यम से भी उसमें पावर सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी कनेक्टर से। Arduino IDE. Once the software has been installed on your computer, go ahead and open it up. This is the Arduino IDE and it the place where all the program will happen. यानी कि Arduino IDE जो है इसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग करने के बाद हमको आर्डिनो के प्रोजेक्ट के माध्यम से यानी कि एक भाग होता है आर्डिनो को जहाँ पर प्रोग्रामिंग होते हैं। आप देखते हैं इसका सर्किट बोर्ड तक कैसे कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। पहला वो है मेन्यू बार का काम होता है कि gives your access to the tools needed for creating and saving Arduino kit। यानी कि मेन्यू बार जो होता है उस पर यानी कई प्रकार का टूल्स होता है जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग को कैपिटल या स्मॉल करके अपना जिस टाइप से होगा उसके माध्यम से अपना सेविंग करते हैं। उसके बाद वेरीफाई बटन। कंप्लाइज योर कोड एंड चेक फॉर एरर इन स्पेलिंग और सिंटैक्स। वेरीफाई बटन के माध्यम से हम कोई भी कोडिंग या डिकोडिंग करते हैं तो उसको कहाँ पर मिस किए हैं ये सब उसके माध्यम से वेरीफाई किया जाता है। तीसरा है अपलोड बटन।
sends the code to the board that's connected such as Arduino. You know, in this case, lights on the board will blink when uploading. अपलोड बटन के माध्यम से जैसे कि हम कोडिंग करते हैं उसको आर्डिनो बोर्ड में, तो अपलोडिंग बटन के माध्यम से उसको क्लिक करने के बाद डाटा मेरा अपलोड हो जाता है। उसके बाद न्यू स्केच opens up a new window containing a blank sketch। न्यू स्केच को जैसे कि ओपन करते हैं तो उसमें एक नया फाइल ओपन होता है जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। Sketch name and the sketch save the name of the sketch in display। स्केच नेम जो होता है यानी कि फाइल को जब हम सेव करते हैं कोडिंग वाला, तो वहाँ पर एक नाम के नाम जिसे हम स्केच नेम बोलते हैं। ओपन एडिटिंग स्केच allow you to open a saved sketch or one from the storage example। यानी कि जो हम डाटा सेव करते हैं उसको ओपन एडिटिंग स्केच के माध्यम से ओपन करके अपना देख सकते हैं। उसके बाद सेव स्केच सेव द करंटली हैव ओपन। उसके बाद जैसे स्केच ओपन करते हैं तो उसके बाद जो हमें डाटा रहता है करंटली वो ओपन हो जाता है। आठवां उसके बाद है सीरियल मॉनिटर। When the board is connected, this will display the serial information of your Arduino। सीरियल मॉनिटर का काम होता है यानी कि जैसे आर्डिनो बोर्ड में जो पिन लगा रहता है वो कौन सा पिन नंबर पर कनेक्ट है, ये सीरियल मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद कोड एरिया। दिस एरिया इज where you compose the code of the sketch that tells the board what to do। कोड एरिया के यानी कि एक प्रकार का एरिया होता है जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। मैसेज एरिया। दिस एरिया टेल्स यू द स्टेटस ऑन सेविंग कोड कंपोनेंट एंड मोर। मैसेज एरिया का काम होता है जैसे हम कोडिंग को सेव करते हैं तो उसमें कहाँ पर एरर है क्या है उस जैसे को हमको कर सकता है, स्टेटस को देख सकते हैं। Text console show the details of an error message child or program that was complied and additional information। Text console का काम करता है यानी कि विशेष किस स्थान पर मेरा कोडिंग मिस हुआ है उस जगह का एरर हमको शो करता है। इसके बाद बोर्ड एंड सीरियल पोर्ट tells you what code is being used and what serial port is connected to। बोर्ड सीरियल का पोर्ट का काम होता है यानी कि हम किस पिन पर आउटपुट किस जगह से ले रहे हैं, इनपुट किस जगह से ले रहे हैं, इसको हमको दर्शाता है। उसके बाद आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a modified version of C++। Usually, we program in C++ with the addition of method and function। A program written in Arduino programming language is called sketch and saved with Arduino extension। You can even use Python to write an Arduino program। All these languages are text-based program language। यानी कि आर्डिनो प्रोग्राम लैंग्वेज जो है हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, कोडिंग का यूज कर सकते हैं। इनमें जो है दो प्रकार का लैंग्वेज होता है, एक होता है HLL जिसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद LL होता है तो लो लेवल लैंग्वेज। बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर। UID step set things that have to be done once and then don't happen again। दूसरा है
void loop contains the interaction that get repeated over and until the mode turned off. दूसरा submitting any line that alternates with two slash will not be read by the compiler, so you can write anything you want after. यानी कि इसमें दो स्लाइस होता है, उसके बाद ही हम अगला डाटा कोई भी लिखेंगे तो स्लाइस के बाद ही डाटा लिख सकते हैं. Pin mode instruction used to set the mode input or output pin which we are going to use a pin. पिन मोड का काम होता है कि इनपुट और आउटपुट किस पिन से ले रहे हैं इसका काम करता है. डिजिटल राइट ए हाई और लो वैल्यू टू डिजिटल पिन. एग्जाम्पल जैसे कि डिजिटल राइट 11, उसके बाद आई सेटिंग पिन 11 टू 9. डिजिटल रीड्स द वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफाइड digital pin either high or low. Delete use the program for the amount of time in millisecond specified a parameter that is example जैसे कि delay 1000 wait for a second और 1000 मिलीसेकंड वाला जैसे कि डिले करता है यानी कि 3 मिलीसेकंड करता है. तो जैसे कि 1 मिलीसेकंड बराबर होता है 1000 मिली. Thank you.